सभी भाई का मेरा नमस्कार। मैं M.K. आर्यन आप सभी भाई का इस प्यार भरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम आप लोगों को परसेंटेज शुरू किए थे और उसमें से लगता है 4-5 क्लास आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसमें हम आप लोगों को 2 टाइप क्वेश्चन बता चुके थे, है ना। अब आज हम लोग चलेंगे टाइप 3 में। टाइप 3 क्या कहता है उसके बारे में सोचेंगे और बनाएंगे, है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को जो कंसेप्ट है उस पर फोकस कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, कंसेप्ट यदि क्लियर होगा तो आप लोग मात्र सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो, नहीं तो आप यदि कंसेप्ट आप लोग का पास क्लियर नहीं है तो आप लोग ऐसे ही करते रह जाइएगा, गुना भागा करते रह जाइएगा, आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले टाइप 3 का जो, अच्छा एक चीज़ और बताते हैं कि हर टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन हम लिख कर बताएंगे, उसके बाद हम आप लोग को पढ़ कर दिखाएंगे ना, पढ़कर उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि कॉपी पर लिख कर बनाएं क्वेश्चन को, ठीक है। इतना हमको टाइम नहीं मिलता है ताकि हम क्वेश्चन आप लोग को लगा के दें, ठीक है। इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि मतलब आप लोग को लिख कर बनाना है ना, क्वेश्चन को लिखना, उसके बाद देखना है सोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को उतारना है सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग को लिखे हैं, इसमें समझिएगा। करें एक टोकरी में रखे कुल फलों का करें 36% फल खराब है। यदि अच्छे फलों की संख्या 144 है तो टोकरी में कुल कितने फल है, ठीक है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आप लोग का SSC CHSL 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। अब देखिए, मैथ कभी भी पुराना और नया नहीं होता है ना, रूल वही है, अभी का क्वेश्चन रहे या पहले का क्वेश्चन रहे, तरीका वही होता है बनाने का, ठीक है। चलिए, तो करें एक टोकरी में रखे कुल फलों का, तो सबसे पहला जो बेस इसका क्या करें कि कुल फलों का, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा ना, है ना, लिख कर बनाइएगा। लिख कर बनाने से फ़ायदा क्या होगा, आप लोग गलती कम कीजिएगा, है ना। अब जब लिख कर बना के यदि सीख गए उसके बाद तो है ना, आप लोग कैसे भी बनाइए, बिना लिखे बनाइए, सब बनेगा यदि आप लोग सीख गए तो चलिए, सबसे पहला चीज़ बोला कि कुल फलों का, हम बताए थे कि जो संख्या रहेगा उसके नज़दीक में का या से जरूर रहेगा। तो बताइए जी, यहाँ पे आप लोग का लगा हुआ है कि नहीं है। हम 2 चीज़ बोले थे, एक तो बोले थे का रहेगा, नहीं तो क्या बोले थे, से रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ से का लगा हुआ है किस में, तो कुल फल में, है ना। इसका मतलब है कि कुल फल को हम क्या बोलें कि प्रतिशत रहेगा 100 मान लीजिएगा, और नहीं तो भिन्न में रहेगा तो नीचे वाला मान लीजिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 ही ना आएगा। तो चलिए, कुल फल हम मान लिए कितना, 100। अब यहाँ पे कुल फल 100 है तो उसमें 2 ही प्रकार के फल हो सकता है, एक खराब और एक अच्छा। तो चलिए, कुल अनुपात एक लिख देते हैं हम अच्छा फल, और दूसरा लिख देते हैं क्या, खराब फल, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, तो कुल फल मान लिए 100। अब यहाँ से करा कुल फलों का 36% फल खराब है। इसका मतलब है 100 फल माने तो जिसमें से 36 फल आपका क्या दिया हुआ है, खराब दिया हुआ है। तो चलिए जी, यहाँ पे 36 लिख दिए खराब के जगह पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अच्छे फलों की संख्या 144 है। तो बताइए, टोटल फल हम मान लिए हैं यहाँ पे 100, जिसमें खराब फल है कितना, तो 36। तो अच्छे फल कितना होगा, तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक काम और आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ 100 लिख कर मन में ही कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। तो 9 चौक 36 और 25 चौका कितना, 100, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। और यहाँ लिखिएगा कुल फल के जगह नीचे 25, खराब फल आपका दिया हुआ ऊपर वाला 9। अच्छा, टोटल फल है 25, जिसमें 9 खराब है, इसका मतलब अच्छा फल कितना हो गया, 16। अच्छा, यही तो ये है, क्योंकि देखिएगा अनुपात में क्या बोले थे, कटेगा तो काट दीजिएगा। अब इसको काटिएगा तो 25, 4 से सब कटेगा ना, सबको एक ही टेबल से काटना है। तो देखिए, 4 से 25 चौका 100, 16 चौक 64 और 9 चौक 36, वही चीज़ आया कि नहीं आया। ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट वहाँ हल करके लिख सकते हैं, जो मर्जी आप लोग को, है ना। लेकिन सबसे पहला अभी क्या करना है, लिख कर ही बनाना है जितना प्रयास हो, ठीक है। अब चलिए, उसके बाद क्या बोले थे कि प्रश्न में एक निश्चित राशि रहेगा, उसके अनुपातिक राशि से भागा देना, जिसको निकालना उसे गुना कर देना। तो चलिए, यहाँ से कह रहा है कि 144 फल अच्छा है। अब देखिए, इसमें अच्छा फल कितना है जी, तो 16 है। अब कह रहा है कि वह जो है कुल टोकरी में कितने फल थे, तो बताइए कुल फल कितना माने यहाँ पे 25। अब देखिएगा, यहाँ से 16 नमा हो गया 44 से, अब 25 से गुना कीजिएगा, 25 नमा 225। इसका मतलब टोकरी में टोटल फल कितना था, तो 225। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर इतना जो है ये लिखे, इसको लिखना ज़रूरी है क्या, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, है ना।
ये जो लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये जो इसलिए लिखें ताकि आप लोग भुलाएं ना, है ना। ये लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना लिखिएगा तो आप लोग को कम से कम 10 से 15 सेकंड टाइम चल जाएगा, है ना। डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है कि हम क्या बोले थे, एक या तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत में 3 चीज़ है, एक तो है टोटल फल, एक क्या है खराब फल और एक क्या है अच्छा फल। अब यहाँ से क्या बोला कि कुल जो है पहले निश्चित राशि आप लोग लिख लीजिएगा, तो कुल निश्चित राशि कितना दिया हुआ है जी, 144 दिया हुआ है। अब ये जो 144 है जो टोटल है या अच्छा फल है या खराब फल है, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के ढूंढना है ना। तो यहाँ कर अच्छा फल जो है टोटल 144 है, तो अच्छे फलों की संख्या हम कितना लिख दिए जी, 144। अब प्रतिशत में जाएंगे कि अच्छा फल कितना, तभी ना उससे भाग देंगे। तो चलिए यहाँ से करा था कुल फलों का, तो हम कुल फल ऐसे प्रतिशत है तो 100 मान लिए मन में ही, और 36 खराब है, इसका मतलब अच्छा फल कितना है, 64 है। अब यदि कहता खराब फल की संख्या तो 36 से गुना करते, और लेकिन कह रहा है कि कुल फलों की संख्या कितना, तो 100 से गुना कर दीजिए। अब चलिए 25 चौका 100 हो गया, 16 चौक 64 हो गया, 16 नंबर 44 से यहाँ 25 नंबर 225, डायरेक्ट आप लोग आंसर मार दीजिएगा इतना में, है ना। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब जितना भी क्वेश्चन हम इसके बाद सोल्व करेंगे डायरेक्ट हम बनाएंगे, है ना। ये चीज़ जो है आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा है ना क्वेश्चन पढ़ेंगे और बनाएंगे, इतना लिखेंगे तो ज़्यादा समय का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, आप लोग को लिखना है बनाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा और बनाइएगा। सबसे पहले हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को सॉल्यूशन भी करना सिखा रहे हैं, ठीक है। 2 से 4 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद अपने आप लोग का दिमाग खुल जाएगा कि कैसा है ना, कैसे मैथ बनता है और किस तरीके से सॉल्व हम लोग को करना है। कुछ नहीं है, दिमाग का खेल है, कोई इसमें फार्मूला और नियम की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी हम रटने के लिए आप लोग को नहीं कहेंगे, या तो CI पढ़ाएं, SI पढ़ाएं, रेशियो पढ़ाएं, परसेंटेज पढ़ा रहे है ना, कुछ भी पढ़ाएंगे, आप लोग को कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप लोग को एडवांस मैथ में कुछ चीज़ें आप लोग को फार्मूला जो है वो आप लोग को याद करना है, ठीक है। बाकी नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक में हम आप लोग को एक भी चीज़ें याद करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए करा है कि दूसरा क्वेश्चन करा है कि एक कोयले की खान से निकाले गए कुल कोयले का 24% नष्ट हो गया। हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा ना, कुल कोयले का, कुल का यहाँ पे कोयला सिर्फ लिखा है ना, कोयला लिखा हुआ है। चलिए ये जो है शॉर्ट में थोड़ा लिख दिए, कोयला का करा है कि यहाँ पे है ना 24% जो कोयला है वो सॉरी यहाँ शॉर्ट में लिखे यार, नष्ट हो गया, ठीक है। 24% कोयला क्या हो गया, नष्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, अब आगे पढ़ते हैं। यदि 380 यदि कुल 380 टन कोयले प्राप्त हुए, देखिएगा कुल प्राप्त जो हो रहा है, तो कुल जो है प्राप्त जो हो रहा है 380 टन दिया हुआ है, ठीक है। 380 टन प्राप्त हुए, तो बताएं कि खान में कुल कोयला कितना था। अब देखिए कुल कोयला पूछ दिया है ना, कुल कितना है। अब बताइएगा कि आप लोग लिखिएगा या डायरेक्ट बनाइएगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है। कुल कोयला हम प्रतिशत में, अभी देखिए कुल में का लगा हुआ है 100 मान लिए, है ना। अब नष्ट हो गया कितना जी, तो नष्ट हो गया 24। तो प्राप्त होगा कितना जी, तो यहाँ पे कहिएगा सर इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा था कि प्रश्न में कि टोटल कोयला प्राप्त हुआ 380, है ना। अब देखिएगा यहाँ प्राप्त हुआ कितना, 76 से, तो जो दिया हुआ उससे भागा दे दिए, और जिसे निकालना उससे गुना कर देंगे। अब कह रहा है कि कुल कोयला बताइए, तो यहाँ 100 से गुना कर दिए। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये कितना, सॉरी 2 बार में बोल रहे हैं, कहीं गलती नहीं ना किए, यहाँ पे लगता है गलती की है ना, नहीं सही तो है, 24% कोयला है, ठीक है। सॉरी यहाँ 76 होना चाहिए, है ना, देखिए तब ना बोल रहे नहीं कट रहा। अब यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10 बार, है ना। इसका मतलब टोटल कोयला वहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ से 500, है ना, टन। अब जो ये आप लोग लिखिएगा, ये जो है सबसे बेवकूफ़ी वाला चीज़ है ना, इसको आप लोग लिखने की आदत नहीं डालिएगा। हाँ, शुरू में जब बना रहे हैं तो लिखने की आदत ज़रूर डालना है, लेकिन जिस तरह से आपसे 2 से 3 बार यदि प्रैक्टिस करने लगे तब आप लोग को ये सभी चीज़ें नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से नहीं लिखना है तो करना क्या था, हम लोग को दिया हुआ था 380
टन कोयला। अब इसको प्राप्त ये बताना है कि ये जो है प्राप्त हुआ या नष्ट वाला है या टोटल है। तो जो दिया हुआ उससे भाग दे दीजिए। ये 380 जो है प्राप्त हुआ, इतना नष्ट हो गया, इसका मतलब है 76 प्राप्त हुआ। निकालना है टोटल कोयला, सो बस इतना ही तो करना है, ज़्यादा तो करना ही नहीं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बना देते हैं ना। उसके बाद हम आप लोग को सॉल्यूशन आगे यहाँ से इसको मिटाएंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है एक परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों का 44% अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो गया। यदि कुल 420 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब टोटल जो है 420 विद्यार्थी पास हुआ हो, तो बताएं कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अंतर। अब देखिएगा, हम डायरेक्ट बनाते लिखते नहीं इसमें, है ना। कह रहा है कि कुल विद्यार्थी का जो है यहाँ से 44% अनुत्तीर्ण हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुत्तीर्ण हुआ 44, तो उत्तीर्ण होगा टोटल 100 मान लीजिए, है ना। टोटल जब 100 माने तो अनुत्तीर्ण हो गया यहाँ पे 44, तो उत्तीर्ण जो होगा वह कितना होगा जी, तो यहाँ पे कहिएगा सर 56 हो गया। अब यहाँ से प्रश्न में निश्चित राशि दिया हुआ था 420 दिया हुआ था, लेकिन ये जो 420 दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी। अब ये बताइए यहाँ पे रेशियो में उत्तीर्ण कितना है, तो 56 है जी। अब कह रहा है कि यदि कहता कुल विद्यार्थी कितना, तो 100 से गुना करते। यदि कहता अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना, तो 44 से गुना करते। लेकिन कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अंतर बताइए। तब बताइए अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का अंतर जब हम लोग लेंगे, इसका मतलब दोनों घटाएंगे, तो जब दोनों को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 56 हो जाएगा। अब चलिए इसको काट दीजिए। 8 सते 56 और 6 सते हो गया कितना, 42 हो गया। 4 दूनी 8, 4 तिया हो गया कितना, 12। अब यहाँ हो गया 30 दूना कितना, 60। 30 गुने 3 करेंगे तो 30 तिया कितना हो गया, 90 हो गया। इसका नंबर ये जो है आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये भी देखिए पूछा हुआ, जितना भी क्वेश्चन बता रहे सब पूछा हुआ है। इसी के पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपका जो CHSL 2014 में पूछा हुआ था। ये जो क्वेश्चन आपका है ना MTS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको थोड़ा हम लिख कर बताएंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है बड़ा है, लेकिन उसको शॉर्ट में हम जो है किस तरीके से बनाएंगे, है ना, वो आप लोग देखिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इधर थोड़ा सा वीडियो रोको, क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा ना। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था और इसको देखिए कैसे तुरंत में चुटकियों में निपटारा करते हैं, ये आप लोग को सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन ए में है 50%, बी में है 100%, सी में है 150% और डी में है 200%। ठीक है जी। अब समझिएगा, इसको पहले हम आप लोग को बताते हैं कि इसका जो है ना, कहाँ पे क्या दिया हुआ है और किसका उपयोग नहीं करना, और कब किसका उपयोग नहीं करना, ये भी बहुत मायने चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसका उपयोग कीजिए, है ना। कहीं कहीं आप लोग को निश्चित राशि का उपयोग नहीं किया जाता है, और वो कब नहीं किया जाता वो अब जो है इस क्वेश्चन में हम आप लोग को बताएंगे, है ना। डायरेक्ट आप लोग अनुपातिक राशि से ही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं आप लोग को। कर एक परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी का 25% फेल हो गए। इसका मतलब जितना भी विद्यार्थी है उस परीक्षा में टोटल का जो है 25% विद्यार्थी फेल हो गया। फेल हो गया का मतलब क्या हो गया, आपका जो है ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया ना, इसी को बोलते हैं अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब है कि जब 25 फेल हो गया तो टोटल विद्यार्थी हम 100 मानेंगे प्रतिशत में। इसका मतलब हुआ कि जब 25 100 में फेल हो गया तो पास कितना हुआ होगा जी, तो 75 हुआ होगा। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं कि कुल विद्यार्थी 100 माने तो पास जो हो गया आपका, यहाँ पे पास जो हो गया वो हो जाएगा कितना, 75। अब 75 पास क्यों हुआ, क्योंकि फेल हो गया था कितना आपका, तो फेल हो गया था आपका, है ना, 25 हो गया। ठीक है, चलिए आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है जी, इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौका 100, 25 या 75, 25 से कहीं 25। अब बताइए पास और फेल मिला के 4 विद्यार्थी टोटल हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्या करें। यदि पास हुए विद्यार्थी की संख्या फेल हुए विद्यार्थी की संख्या से 600 अधिक है। देखिएगा ये जो 600 निश्चित राशि दिया हुआ है, करे पास हुए विद्यार्थियों की संख्या। सबसे आपको पहले हम बेसिक से बताते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल से जैसे इसके पहले बताया था ना उस तरीके से बताते हैं। उसके बाद हम आप लोग को पूरा जीरो एकदम शॉर्ट तरीके से बताएंगे, पूरा शॉर्ट तरीका से। ठीक है, तो कह रहा है कि 600 जो विद्यार्थी आपका है वो पास हुए विद्यार्थी फेल हुए से अधिक है। तो कल ही हम बताए थे कि अधिक या कम का मतलब होता है अंतर। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये जो 600 विद्यार्थी दिया हुआ है, फेल और पास का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ फेल और पास में अंतर कितना का दिया हुआ है,
2 का दिया हुआ है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि बताएं कि पास हुए विद्यार्थी फेल हुए विद्यार्थी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले पास हुए विद्यार्थी कितना है, तो 3 से गुना कर दीजिए, निकालिए। उसके बाद फेल वाला निकालिएगा। तो चलिए पहले इसको काट दीजिए, 30 दूना 60 हो गया। इसका मतलब है कि पास वाला विद्यार्थी हो गया कैसो 900 हो गया, है ना। पहले आपको पूरा बताते हैं, ठीक है। अब फेल वाला विद्यार्थी निकालना है, तो इसका मतलब हम यहाँ फेल वाला कैसे गुना करते, तो 1 से गुना करते, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 एकाई 3, इसका मतलब 300 हो गया। 300 फेल हो गया, पास हो गया कितना, यहाँ पे 900। अच्छा, टोटल इसका मतलब 9 और 3 कैसो 1200, ठीक है। अच्छा, 1200 यहाँ पे 4 से गुना कीजिएगा तो चलती है 1200, टोटल आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन लेकिन क्या कह रहा था कि यहाँ से कि पास हुए विद्यार्थी फेल हुए से कितना जो है अधिक है। तो देखिए, तो पास हुए, सॉरी उल्टा पढ़ दिए क्या, हाँ सही तो कह रहा है पास हुए विद्यार्थी फेल हुए विद्यार्थी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताइए पास हुआ था कितना, यहाँ से सॉरी 900 हुआ था, फेल हुआ कितना यहाँ 300। तो बताइए कितना अधिक है ये, तो कहिएगा 600 अधिक है। अब फेल पे बताना है तो इसका मतलब 300 नीचे कर दीजिए, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना कीजिए, 2 जीरो कट गया, 3 दूना 600। इसका मतलब है कि इसका कई प्रतिशत आंसर हो गया, 200% हो गया। लेकिन ये जो ये लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये लिखे, ये भी पूरे का कोई उपयोग नहीं है ना। ये जो इतना जो आप लोग लिखे अभी बनाइएगा लिख कर, लेकिन जो ये इतना जो लिख कर बनाए ना, ये आप लोग को बहुत समझ लेगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम डायरेक्ट कैसे बना रहे हैं, और समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम बिना ही 600 का उपयोग किए बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला बात देखना है कि कभी भी प्रश्न, है ना, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं ना, ज़रूरत होगा आप लोग को तो लिख भी लीजिएगा, जो जो चीज़ें नोट में बोलते हैं ना, या कोई चीज़ समझाते हैं तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जब भी कोई प्रश्न, है ना, यदि भी सॉरी यहाँ किया था, हाँ प्रतिशत, जब भी कोई प्रश्न आप लोगों को प्रतिशत में या अनुपात में या गुना-गुनी में, ठीक है जी, जब भी कोई प्रश्न आप लोगों को प्रतिशत में या अनुपात में या गुना-गुनी में पूछा जाए तो वहाँ पे निश्चित राशि का कोई भी उपयोग नहीं करना है, बल्कि अनुपातिक राशि से ही डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर लेना है, ठीक है। हम क्या बोले कि जब भी किसी प्रश्न में कितना गुना, कितना प्रतिशत, कितना, है ना, अनुपात यदि, है ना, या सिर्फ प्रतिशत पूछा जाए या कितना प्रतिशत अधिक, ये सभी पूछा जाए तो आप लोग को निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना है, डायरेक्ट अनुपातिक राशि से ही आंसर ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात होगा जो देखिएगा, सपोज आप लोगों को कह दे कि ए बी का अनुपात दे दे 2:3, ठीक है। और कह देगा कि, है ना, कैसे कह देगा कि एक धनराशि को ए बी में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके भागों का अनुपात 2:3 है। यदि ए को 200 रुपया प्राप्त हुआ, यदि ए को 200 रुपया प्राप्त हुआ तो बताएं कि बी की राशि, ठीक है, पहले इसको समझिएगा तो वो समझ में आएगा। बी की राशि ए की राशि से कितना प्रतिशत, ठीक है जी, अधिक है। बी की राशि ए की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न पूछ दिया क्या चीज़, प्रतिशत पूछ दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ यदि पूछ देता कि ए प्लस बी रेशियो बी माइनस ए प्लस बी रेशियो बी माइनस ए, ऐसे भी यदि पूछ देता तो बताइए यहाँ किस में पूछ रहा है, अनुपात में, दिया भी किस में, अनुपात में, यहाँ पे दिया हुआ अनुपात में, और यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो जब भी प्रतिशत, अनुपात या गुना गुनी पूछा जाए तो ये जो निश्चित राशि ये सभी होता है ना, इसका उपयोग नहीं भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे, तो a प्लस बी, डायरेक्ट a का मान a में, b का मान b में धर दीजिए। तो देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, अनुपात यहाँ से b माइनस a, माने 3 में से 2 गया तो कितना है, डायरेक्ट हम लोग आंसर इसका लिख देंगे। कब, जब अनुपात में दिया रहे और अनुपात में ही पूछा जाए तब। तो यहाँ देखिए 200 जो दिया हुआ था a का मान, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं, लेकिन यही पूछ देता कि a तथा b के मानों का योगफल क्या है, तो योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब निश्चित राशि पूछ रहा है, तब यहाँ भागा देना। फिर यहाँ क्या करते हैं, हम 200 को 2 से भाग देते और a तथा b का योगफल पूछ रहा है तो 5 से गुना कर देते,
ठीक है। तो ये होता है कब, जब निश्चित राशि पूछता तो, लेकिन यहाँ अनुपात में दिया हुआ पूछा भी जा रहा अनुपात में, इसलिए हम लोग को निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं है। तो कब कब निश्चित राशि से लेना देना नहीं, एक गुनागुनी रहे, अनुपातिक राशि रहे और प्रतिशत राशि रहे तब। चलिए अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब देखिए कह रहा है बी की राशि ए की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताइए ये जो प्रतिशत है इसके बगल में बताइए से है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब क्या बोले थे कि जिसमें से रहेगा उसको नीचे रखिएगा, तो ये से है कि इसमें ए में है तो ए को नीचे रख दिए। अब कह रहा अधिक, यहाँ पे है ना ए की राशि बी की राशि से कितना अधिक है, तो अधिक और कम का मतलब ही होता है क्या चीज़, अंतर। तो इसका मतलब है यहाँ पे दोनों का अंतर लेंगे। अब प्रतिशत में पूछ रहा था कैसे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, ये हो गया आपका रूल हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, कह रहा है कि यहाँ से लगा हुआ है किस में, इस से जो है प्रतिशत के बगल में से है, से लगा हुआ है ए, तो ए को नीचे रख दीजिए कितना 2। अब कह रहा है कि यहाँ कितना अधिक है, अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर। तो दोनों का अंतर लेंगे तो 1 और प्रतिशत के लिए 100 देखिएगा, तो यहाँ से 50 दूना 100, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर इसका कितना दे दिए 50%। कोई हमको निश्चित राशि करने की ज़रूरत नहीं, बताइए डायरेक्ट एक लाइन में बना दिए कि नहीं बनाइए। अब इसी क्वेश्चन को जो इतना लेंदी बनाए ना, अब देखिएगा इसको हम इस तरीके से है ना सॉल्व करते हैं और शॉर्ट में पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। चलिए इसको मिटा देते हैं अब, है ना, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। अब देखिएगा कहिएगा सर इतना आसान था, हम लोग इतना भटक रहे थे ना। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ करा 25% फेल हो गया, तो फेल और पास का अनुपात लीजिए, है ना, फेल और पास का अनुपात लिख दिए। 25 फेल हो गया तो 75 पास हो जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं 25 अनुपात 75, आप मान में भी काट के लिख सकते थे। चलिए यहाँ हो गया 25 अनुपात कितना, सॉरी 1 अनुपात कितना 3 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि यहाँ देखिए प्रश्न के लास्ट में बोल दिया कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो ये 600 से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि यहाँ से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत। अब बताइए प्रतिशत के नज़दीक में से है और इससे लगा हुआ है किस में, फेल में, इसका मतलब फेल वाला नीचे हो जाएगा, तो फेल वाला नीचे का कर दीजिए, मतलब 1 को नीचे कर दीजिए। और अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया जी 2 हो गया। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 200 हो गया प्रतिशत। यहाँ बताइए वही आंसर आया कि नहीं आया। अब ये जो है ये आप मन में भी कर सकते हैं, इतना लिखना नहीं लिखना वो आप समझिएगा, लेकिन बताइए एक लाइन में कितना जल्दी आंसर आ गया, कितना बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है जी। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग ऐसा है ना सोल्व कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा फास्ट चलते हैं ना, बहुत सारा चीज़ें समझा दी इसमें टाइप 3 में। चलिए अब जो आगे का क्वेश्चन देखिएगा, है ना, यदि बताने लायक रहेगा तो बताएंगे, नहीं तो आगे के टाइप में बढ़ेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको पढ़ देंगे, आप लोग लिख कर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिएगा, अब आगे कहाँ गया, सॉरी, हाँ रुक जाइए, अरे यार टाइप कितना था, 2 हो गया, 3 बताते रहे ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये हो गया था कितना नंबर, ये था आपका 4 नंबर, ठीक है। अब 5 नंबर देखिएगा, कर एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, तो कर लड़का तथा लड़की का अनुपात, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा ना, लड़का और लड़की का अनुपात पूछ रहा, तो लड़का जो कर रहा है लड़की से 16% अधिक है ना। अब यहाँ बॉय अनुपात गर्ल पूछ रहा है ना, तो चलिए यहाँ से लड़का जो है लड़की से 16% अधिक है, मतलब लड़की में से लगा हुआ, इसको 100 मानिए, इसको 116 मानिए, इसको काट दीजिएगा, 4 से कट जाएगा, 29 बार में, एक कट जाएगा कितना 25 बार में, ये तो आसान था, है ना। अब देखिएगा कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, पढ़ देते हैं, ठीक है। कह रहा है एक विद्यालय में 36% छात्राएँ का मतलब हो गया लड़की, तथा 864 छात्र का मतलब लड़का, तो कह रहा है कुल विद्यार्थी कितना, तो यहाँ लड़का निकाल के उससे भाग दीजिए, जो निकालना उसे गुना कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, बताते हैं ये थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जब एक बर्तन में 1 लीटर पानी डाला जाता है तो वह अपनी क्षमता का 22% अभी खाली रहता है। चलिए समझिएगा, कह रहा है जब किसी बर्तन में 1 लीटर पानी, ठीक है, 1 लीटर पानी डाला जाता है, तब
वह अपनी क्षमता का 22% खाली रह जाता है। ठीक है जी। तो कह रहा है कि कुल क्षमता ज्ञात करना है। कुल क्षमता यहाँ से निकालना है। अब समझिएगा, बिल्कुल आसान है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई दे दिया, उससे हम लोग को नहीं डरना। ठीक है, ऑप्शन भी एक्स वाई में दिया हुआ रहेगा। कर जब यहाँ पे समझिए 1 लीटर है ना, जब किसी बर्तन में 1 लीटर पानी डाला जाता है तब वह अपनी क्षमता का 22% खाली रह जाता है। इसका मतलब है क्षमता का जो है, क्षमता है एक खाली होगा और एक क्या होगा, भरा होगा। क्षमता का मतलब क्या होगा कि वह जो पूरी बर्तन जो है कितना लीटर को, वही उसका क्या होता है, कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है ना। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है क्षमता का, तो का जो है किसमें, क्षमता में, तो क्षमता को 100 मान लिए है ना जी। अब कह रहा है 22 जो है खाली रह जाता है। इसका मतलब खाली कितना है 22 है। अच्छा, मान लिया जाए कोई बर्तन 100 लीटर का है, इसमें कह दें कि 20 लीटर खाली है, तो कहिएगा सर यहाँ पे 20 लीटर यदि खाली है, इसका मतलब 80 लीटर क्या है, भरा हुआ है। तो यहाँ 80 लीटर कहाँ से निकल रहा है, तो दोनों के घटा रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल क्षमता यदि 100 है और 22 यदि खाली है, तो भरा हुआ निकालेंगे तो हम 100 माइनस क्या कर देंगे, 22 कर देंगे। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा कि सर ये जो 1 लीटर है यह टोटल मिश्रण है या भरा हुआ है या खाली है, ये यदि पता चल जाएगा तो उससे भाग दे दीजिएगा, टोटल निकालना है 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, समझिएगा, इसमें भी थोड़ा लॉजिक है। कह जब बर्तन में 1 लीटर पानी डाला जाता है, अब मान लिया जाए यहाँ पे यदि हम आप लोगों से एक चीज़ पूछते हैं कि कोई बर्तन मान लिया जाए आपका 10 लीटर का है। कितना लीटर का है जी, 10 लीटर का है कोई बर्तन। तो जब कोई बर्तन 10 लीटर का है, अब हम बताइए जब बर्तन 10 लीटर का है तो क्या पूरा भरा हुआ है, ज़रूरी नहीं है। अभी तो ये हम बोले नहीं कि पूरा बर्तन भरा हुआ है, सिर्फ बोलें कि बर्तन कितना लीटर का है, तो 10 लीटर का है। ठीक है, अब जब बर्तन ये 10 लीटर का है, हम कहेंगे कि इसमें यहाँ से इसमें 7 लीटर पानी डाला जाता है। कितना लीटर पानी डाला जाता है, 7 लीटर पानी डाला जाता है। तो हम आप लोगों से पूछेंगे कि 7 लीटर पानी डाला जाता है तो ये बर्तन कितना भरा हुआ होगा, तो कहिएगा सर जितना डाला हुआ है उतना भरा होगा, है ना। इसका मतलब जितना पानी डला रहा है उतना नहीं भरेगा जी। तो यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि 1 लीटर पानी डाला जाता है बर्तन में, इसका मतलब है कि ये जो 1 लीटर है ये क्या दिया हुआ है, भरा हुआ, भाग दिया हुआ। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्रश्न में जो है निश्चित राशि 1 लीटर भरा हुआ है और यहाँ भरा हुआ है क्या, 100 माइनस 22। और यदि कहता खाली भाग तो 100 से गुना करते, लेकिन कह रहा है क्षमता क्या है तो 100 से गुना करेंगे। इसका मतलब हो गया 100x बटा यहाँ से 100 माइनस 22। ऐसे भी आंसर दिया हुआ रहता है, नहीं तो ऐसे भी आंसर दिया हुआ रहता है ना। देखते हैं कैसा ऑप्शन दिया हुआ आप लोगों का। चलिए यहाँ से कह रहा 100x बटा 100 माइनस 22, ऑप्शन नंबर ए है ना। इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ना। तो देखिए इसमें था कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों को समझना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, पढ़ देते हैं। कह दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 32% है। इसका मतलब पूरा मिश्रण 100 मानेंगे, पानी दिया हुआ है 32, तो दूध कितना हो जाएगा, मिश्रण का मतलब क्या हुआ, दूध पानी था तो दूध पानी रहेगा, तो दूध हो जाएगा 32, घटा दीजिएगा 100 में है ना, 68 हो जाएगा शायद। चलिए कह रहा है कि यदि उसमें शुद्ध जो है, यहाँ से कह रहा है पढ़ते आगे, 32 लीटर है, तो बताएं कि 17 लीटर शुद्ध दूध में कितना लीटर पानी है। तो 17 शुद्ध दूध, देखिएगा यहाँ शुद्ध दूध जो है यहाँ पे 17 लीटर है और यहाँ शुद्ध निकाले थे तो कितना था, 68 था, क्योंकि 32 तो पानी ही था। अब कह रहा है कि कितना लीटर पानी, इसका मतलब पानी की मात्रा निकालना है तो डायरेक्ट 32 से गुना किए। 17 चौक 68 और चौक 32, देखिए डायरेक्ट बन भी गया है ना। आप लोग को बोले तो बनाने के लिए हम ही बना दिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 जो है अब आप लोग बनाइएगा है ना। 9 10 पढ़ देते हैं, सिर्फ बना लीजिएगा। कह रहा है 9 में कह रहा है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 180% है। यदि छात्रावास में कुल 1050 विद्यार्थी हो तो लड़के की संख्या क्या है, बना लीजिएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30% अधिक है। यदि छात्रावास में कुल 11,500 विद्यार्थी है तो बताएं कि लड़कों की संख्या क्या है। तो ये था आप लोग को टाइप 3
टोटल क्वेश्चन 10 था, जिसमें 10 भी टोटल में टोटल बना दिए, ठीक है। अरे यार क्या चीज़, चलिए अब यहाँ समझिएगा कि ये जो है क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 था, ये आप लोग का क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब टाइप नंबर 4 पे चलते, ठीक है जी। टाइप नंबर 4 में समझिएगा, चलिए ये भी बहुत अच्छा टाइप है, ज़्यादा देरी इसमें नहीं लगेगा, इसलिए बता रहे हैं, दोनों टाइप एक दिन है ना। चलिए अब समझिएगा टाइप नंबर 4 में, ठीक है जी। टाइप नंबर 4 में जो है, इसमें भी शायद लगता है 5 क्वेश्चन है ना, बता देते हैं जल्दी जल्दी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें जो है, अरे यार अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। करें किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा उसके हर में 12% कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता, तो वह भिन्न क्या, समझिएगा। करें किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 12% कमी कर दी जाए, तब वह कराए 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न है ना, शॉर्ट में लिख दिया आप लोग को, भिन्न क्या है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए में कराए 5/16, बी में कराए 3/16, सी में कराए 16/5, डी में कराए 16/3, ठीक है जी। कुछ नहीं करना है। करा किसी भी भिन्न में, तो कुछ भी हम भिन्न मान लेते हैं। मान लिए थे भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, तो चलिए भिन्न मान लेते हैं x बटा क्या, बाई, ठीक है जी। x बटा में बाई में कह रहा है, पहले कह रहा है कि अंश में आप 10% की वृद्धि कर दीजिए, तो 110% कर देते हैं ना, 10% वृद्धि का मतलब 110। फिर कह रहा हर में आप 12% की कमी कर दीजिए, इसका मतलब 88% कर देते हैं, तब वह प्राप्त होता है 15/64, ठीक है जी। अब कह रहा है, अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यहाँ से ऐसे तो काट सकते हैं, 11 8 88 हो गया, यहाँ से 11 हो गया कितना, 8 से ना काट रहा था, 8 8 कितना हो गया, 64 हो गया। अब 11 से यहाँ काटेंगे 10 बार में है ना, कट जाएगा। अच्छा 5 से कटेगा, 5 या 15, 5 दूना 10, ये देखिए भाग में इधर आके गुना हो जाएगा, इसका मतलब x/22 बराबर जो है हो जाएगा 3 बटा, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब शुरू वाला भिन्न जो था वह कितना था, 3/16, ये डायरेक्ट बन गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो जब आपको लेंदी होने लगे ना, तो डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिए, ऑप्शन है ना, सबसे बेस्ट तरीका इसका बताते हैं कि ऑप्शन को चेक कर लीजिए, है ना। जो ऑप्शन में वृद्धि कमी करने पर यह संख्या आ जाएगा, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर को चेक करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। अब कह रहा था कि इसमें 10% की आप वृद्धि कर दीजिए, इसमें आप यहाँ से कह रहा था 8% की कमी कर दीजिए, मतलब 88 हो गया, 10% की वृद्धि का मतलब 110 हो गया। चलिए प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ से काट दीजिएगा, है ना। 11 से 10 बार में हो जाएगा, 11 से 8 बार में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से काटिएगा 5 बार में हो जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो 4 बार में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया आपका 5 या 15, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ से 16 चौक 64। तो यही तो बोल रहा था कि वह भिन्न हो जाता है कितना, 15/64। बताइए 15/64 आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आया। लेकिन ये काम कब आपको आएगा, यहाँ कभी कभी क्या करता है कि ये नहीं देगा और ना तो ये देगा, क्या करेगा, कहेगा कि x% वृद्धि, इसमें भी कहेगा x% की कमी, तब आपको x का मान पूछ देगा, तब वो आप लोग वहाँ की क्या कीजिएगा, फिर जिससे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 लगता वही है ना, बताते हैं आप लोगों को। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसीलिए हम आप लोग को ऑप्शन से भी बता दिए, लेकिन हम एक ही चीज़ कहेंगे कि सबसे बेस्ट तरीका जो है इसका है, ऑप्शन चेक कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो जैसे आप लोग को मन है उसे बनाइए। देखिएगा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 में कह रहा है एक निश्चित भिन्न का मान 4/5, ठीक है। एक निश्चित भिन्न का मान दिया हुआ है, कह रहा है, पहले पूरा पढ़ देते हैं। कह रहा है एक भिन्न का मान 4/5 है, यदि उसके अंश को एक निश्चित प्रतिशत से कम कर दिया जाए तथा हर को एक निश्चित प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए, तो नए भिन्न का मान 12/25 हो जाता है। तो कह रहा है निश्चित प्रतिशत क्या है। अब कह रहा है इसमें आप कितना जो है बढ़ा कम कीजिए, उसको मालूम नहीं है, इसमें उसी को है ना कितना बड़ा ये मालूम नहीं है, लेकिन इसको करने पर आप लोगों को दिया हुआ है 12 बटा कितना
25 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कह रहा है जितना इसमें बढ़ेगा उतना इसमें कमेगा, नहीं तो जितना इसमें बढ़ेगा उतना इसमें कमेगा, ठीक है। अब इस प्रतिशत इसमें कितना बढ़ेगा कमेगा उसके बाद ये जो है आप लोग को निकालना है, ठीक है जी। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, अच्छा सबसे पहले ऑप्शन कर देते हैं ना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 40%, बी में दिया हुआ है 10%, सी में दिया हुआ है 20% और डी में दिया हुआ है कितना 25%। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ऑप्शन से कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ तो दिया हुआ था भिन्न का मान 4/5, अब कर एक निश्चित प्रतिशत इसमें घटाइए और एक निश्चित प्रतिशत इसमें बढ़ाइए, मतलब जितना इसमें घटेगा उतना इसमें बढ़ेगा, तब ये मान इतना आ जाना चाहिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, आप लोग डायरेक्ट इसको क्या कीजिएगा 100 - x% कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि एक निश्चित घटाना, अब प्रतिशत तो मालूम नहीं तो x मान लिए। अब फिर क्या कीजिएगा 5 गुने यहाँ से 100 प्लस क्या कीजिएगा वही चीज़ें था जोड़ना, मतलब बढ़ाना था तो प्लस कर दिए, प्रतिशत कर दिए, बराबर 12 बटे कितना हो गया 25 हो गया। अब ये प्रतिशत काटिएगा, फिर क्या कीजिएगा 5 × 5 = 25 कीजिएगा, 4 × 3 = 12 कीजिएगा ना। अब इसको ले जाइएगा इधर तो हो जाएगा 500 - x हो जाएगा, सॉरी 5x हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों में गुना होगा। अब यहाँ क्या कीजिएगा 300 + 3x हो जाएगा। अब ये इधर चल जाएगा, ये इधर चला आएगा तो इधर आएगा तो 200 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 8x हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा 25 × 8 = 200, इसका मतलब कितना प्रतिशत हो जाएगा 25%। तो आप लोग x माने y माने कितना कितना क्या किए और उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन किए आप लोग, है ना। लेकिन हम क्या बोले कि यदि आप लोग के ऑप्शन है तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर दीजिए, ठीक है। कह रहा था कि चलिए मान लेते हैं हम 40%, तो इसमें यदि हम लोग 40% क्या करते हैं कम करते हैं तो 60 हो जाएगा और 40% बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा, 0 0। अब कुछ भी कीजिएगा तो नीचे देखिए 7 आ जाएगा और 7 का गुणनफल तो है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 2 हम चेक करते हैं। अब देखिएगा यहाँ कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। अब बताइए ये 11 का गुणनफल हो जाएगा, नहीं होगा, देखिए 10% बढ़ाइएगा तो 110 हो जाएगा, 10 कमाइएगा तो 90 हो जाएगा, 0 0 काटिएगा। अब ये 55 हो जाएगा, तो ये तो 11 का गुणनफल होगा नहीं। ऐसे भी डायरेक्ट ऑप्शन जल्दी जल्दी चेक कीजिएगा। अच्छा 20 यदि कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, इसका मतलब है अच्छा यहाँ हो जाएगा कितना 80, 0 से 0 काट दिएगा, 4 × 12, यहाँ तो 5 × 15 हो गया, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर क्या डी। अब देखिए ये इससे हम चेक करते हैं तो 25 की कमी करेंगे तो 75%, 25 की वृद्धि कर देंगे तो 125%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब देखिए 25 या 75, 25 चौका 100 हो गया, है ना, 4 सॉरी क्या किया 25 × 5 = 25 में हो जाएगा जी। अब यहाँ देखिए 4 × 3 = 12 हो गया, 5 × 5 = 25, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो डायरेक्ट ऑप्शन से ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं ना। तो जैसे आप लोग को सुविधा हो दोनों तरीका बता रहे आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 2% की वृद्धि तथा हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो परिमाण कर रहा है 5 कितना कर रहा है 5/12 पता है तो वह मूल के भिन्न क्या है, ठीक है। चलिए तीसरा बना देते हैं ना। करे कि अंश में जो है 200% की वृद्धि, तो एक मान लीजिए है ना, अब 200% की वृद्धि, इसका 100 माने तो इसका मतलब 200% बढ़ जाएगा तो 300 हो जाएगा। और हर में कह रहा है कि यहाँ 350% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा कितना यहाँ से 450% और बराबर हो गया कितना 5/12। हल कर लीजिएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा यहाँ से, है ना। 15 से 2 बार में, 15 से 3 बार में कट गया, यहाँ देखिए तो हो जाएगा 3 से 4 बार में, ऊपर भागा में नीचे गुना हो जाएगा, इसका मतलब 5 बटा हो गया कितना 8 हो गया। डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा ना। तो जहाँ जैसे आप लोग को सुविधा मिले वैसे काम करना है, ठीक है। तो चलिए 4 5 आप लोग बना लीजिएगा, पढ़ देते हैं। करे कि यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया तथा हर में क्या करे जी नहीं दिखाई दे रहा, 400% बढ़ाया जाए तो परिमाण 1.1/20 होगा, तो मूल भिन्न कितना होगा, ये आप लोग बना दीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिमाण भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग बना लीजिएगा। कल आगे बढ़ेंगे टाइप 5 और टाइप 6, ये दोनों टाइप आप लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले यहाँ तक दोहराइएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा, है ना, लिख कर बनाइएगा। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि जितना भी क्वेश्चन का हल किए उसका कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो का शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।